हेलो, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। तो साथियों, हमारी जो वन डे एग्जाम के लिए डेली क्लासेस जो चल रही हैं उसकी स्लाइड लेके मैं आ गया हूँ। तो ये प्राचीन भारत की क्लास है जिसे एशियन हिस्ट्री बोलते हैं, और इसमें 30+ क्वेश्चन होंगे जो IMP हैं। सारे क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगनस्तीन भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? किसने किया था? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 5, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। होनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। होनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 7, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? होनसांग को। क्वेश्चन नंबर 8, CU की नामक मात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? होनसांग से। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेहलुआ। मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 12, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? कहाँ से हुई थी? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? किसको किया गया है? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीनतम व्याकरण अष्टयामी के लेखक कौन है? कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? कितनी सूक्त हैं? कितनी सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में? 1028। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। क्वेश्चन नंबर 17, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 20, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? अवंतिका। क्या था? नाम था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। किस में हुआ है? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ये भी क्वेश्चन IMP है, आगोत्र निकाय से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाइडेस्पीज का युद्ध का विस्तृता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच। क्वेश्चन नंबर 24, कब और किसने संघ संवत प्रारंभ किया? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। संघ संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? वो तो संस्कृत थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को
भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गर्त की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? कौन है? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 30, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया? किसे कहा जाता है? अगस्त्य को। क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो